गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के एक लेसन है लोकतंत्र, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में या लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके जो लेसन है सामाजिक विज्ञान 10th क्लास में लोकतंत्र, उसका पहला जो एक क्वेश्चन है जिसमें आप महत्वपूर्ण चीज ये मान सकते हैं कि उसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस लेसन का नाम ही लोकतंत्र है और इससे संबंधित आपका पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जो लोकतंत्र है उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और वो शब्द है, पहला तो है डेमोस, पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटिया। पहला शब्द डेमोस और दूसरा शब्द क्रेटिया, ठीक है। प्रारंभ में जो डेमोस शब्द का, वैसे शाब्दिक अर्थ डेमोस शब्द का होता है भीड़। प्रारंभ डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़, लेकिन वर्तमान समय में डेमोस शब्द से अर्थ लिया जाता है जनता, ठीक है। लोकतंत्र शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द होता है उसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है और ये जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटिया। डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़, ठीक है। प्रारंभ में डेमोस से क्या अर्थ लगाया जाता था? भीड़, लेकिन वर्तमान में इसके अर्थ को परिवर्तित करके इसका अर्थ रखा गया है जनता, यानी डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, यानी कि लोकतंत्र का या डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ? डेमोस और क्रेटिया, इन दोनों को मिलाकर डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। जनता की शक्ति। और यदि अपन इसका शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करें कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्ति के द्वारा, जनता की शक्ति के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था। जनता की शक्ति के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़ या फिर जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि इन दोनों शब्दों को अगर मिला जाए, यानी डेमोस और क्रेटिया को दोनों को मिलाकर अगर बोले तो डेमोक्रेसी का अर्थ निकलता है जनता की शक्ति। और उसी प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्ति के द्वारा संचालित या चलने वाली शासन व्यवस्था। इसके इस अर्थ में इसके तीन अर्थ निकाले जाते हैं। लोकतंत्र से मुख्यतः तीन अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ है कि यह निर्णय लेने की एक शक्ति है। लोकतंत्र जो है वो निर्णय लेने की एक शक्ति है। निर्णय लेने की एक शक्ति है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता होती है वो अपने में से ही निर्णय लेकर एक प्रतिनिधि को अपने शासन का संचालन करने के लिए चुनती है। तो उसी प्रकार लोकतंत्र का पहला अर्थ निकाला जाता है कि लोकतंत्र क्या है? निर्णय लेने की एक शक्ति है। और लोकतंत्र से दूसरा अर्थ ये निकाला जाता है कि यह निर्णय लेने वाले सिद्धांतों का, यह निर्णय लेने वाले सिद्धांतों का एक समूह है।
यह निर्णय लेने वाले सिद्धांतों का एक समूह है। और इसका जो तीसरा अर्थ निकाला जाता है दोस्तों वो ये है कि यह एक आदर्श मूलक धारणा है। यह एक आदर्श मूलक धारणा है। ठीक है, तो लोकतंत्र उसके तीन अर्थ निकाला जाता है। सबसे पहला अर्थ ये निकाला जाता है कि ये निर्णय लेने की एक शक्ति है, और इसका दूसरा जो अर्थ निकाला जाता है वो ये है कि ये निर्णय लेने वाले जो सिद्धांत होते हैं उन सबका एक समूह है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका तीसरा अर्थ निकाला जाता है कि यह एक आदर्श मूलक अवधारणा है। प्राचीन समय में यह था कि जब लोकतंत्र को सिर्फ एक शासन करने का एक तरीका माना जाता था, प्राचीन समय में जो लोकतंत्र था उसको एक शासन करने का तरीका माना जाता था, शासन का एक माध्यम या एक तरीका माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि अपन देखें तो यह वर्तमान समय में यह लोगों की एक जीवन शैली बन चुका है, लोगों की एक शैली या एक जीवन शैली के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसी प्रकार आप इसको जो लघुरात्मक रूप में इसको डिटेल से विस्तार से लोकतंत्र की परिभाषा लिख सकते हैं। वापस एक बार अपन रिवाइज करते हैं इसको। लोकतंत्र जैसा कि आप जानते हैं कि जिस अंग्रेजी भाषा में जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण होता है लोकतंत्र। और जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। वो दो शब्द कौन से? अब डेमोस और क्रेटिया। डेमोस जिसका आप हिंदी अर्थ निकालते हैं भीड़, ठीक है, और इसका वर्तमान समय में इसको अर्थ जो है इसका परिवर्तित करके आप इसको भीड़ ना कहकर क्या कहा जाता है? जनता। और दूसरा शब्द है क्रेटिया जिसका अर्थ होता है शक्ति। यदि अपन इस डेमोस और क्रेटिया इन दोनों शब्दों को मिला करके एक करके बोले तो डेमोक्रेसी का अर्थ निकलता है जनता की शक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की शक्ति के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था, जनता की शक्ति के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था। इस प्रकार से लोकतंत्र के तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ है कि यह एक निर्णय लेने की शक्ति है, ठीक है। दूसरा अर्थ है यह निर्णय लेने वाले जो सिद्धांत है उनका एक समूह है। और तीसरा यह है कि जो लोकतंत्र है वो एक आदर्श मूलक धारणा है। अब जो प्राचीन समय में अगर बात करेंगे, प्राचीन समय में लोकतंत्र को किस अर्थ में लिया जाता था, किस रूप में समझा जाता था? तो प्राचीन समय में जो लोकतंत्र था उसको सिर्फ शासन करने का एक तरीका या एक शासन करने के माध्यम माना जाता था कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ एक शासन पद्धति है, एक शासन करने का तरीका है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है उसको लोगों की एक जीवन शैली माना जाने लगा, यानी उसका एक अर्थ परिवर्तित करके उसको ऐसा माना जाने लग गया कि जो लोकतंत्र है वो लोगों की एक जीवन पद्धति, एक जीवन शैली है। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हुआ लोकतंत्र लेसन का। इसी के साथ दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो लोकतंत्र है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी जो लोकतंत्र है इनके प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के लोकतंत्र होते थे। आपके जो लेसन है उसमें 4 प्रकार के लोकतंत्रों के बारे में बात की गई है। पहला लोकतंत्र आपका राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा प्रकार है वो है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा प्रकार कौन सा है? आर्थिक लोकतंत्र। और चौथा जो प्रकार है वो है नैतिक लोकतंत्र। इस प्रकार आपके लेसन में लोकतंत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। तो सबसे पहले आपका जो दूसरा प्रश्न है वो राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको कितने हिस्सों में विभाजित किया जाता है, या मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के जो राजनीतिक लोकतंत्र होते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें तीसरे प्रश्न राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में, राजनीतिक लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आपके प्रश्न में दे रखा है
और लेसन में बताया गया कि जो राजनीतिक लोकतंत्र हैं उनके प्रमुखतया कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपके पहला प्रकार लिखा हुआ है यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं या फिर जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन की जो शक्ति है उनका उपभोग करती है। जनता स्वयं अपना शासन चलाती है। जिसमें शासन चलाने में आपको महत्वपूर्ण बातें पता होगी। शासन चलाने के लिए एक तो नीति का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, कानून को लागू करना, और तीसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका चयन करना आदि कार्य कौन करती है? स्वयं जनता करती है। ठीक है, वापस बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन की शक्ति का उपयोग करती है। ठीक है, शासन स्वयं जनता के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और जनता ही उस देश में नीति का निर्माण करती है, उस देश के कानूनों को लागू करती है, और उस देश के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका चयन करती है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था, किस देश की शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे पहले उपयोग किया गया था, तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि यूनान के जो नगर राज्य थे, यूनान के नगर राज्य, 2 नगर राज्य थे, आपको पता होगा, स्पार्टा एंड एथेंस। ठीक है, यूनान के जो नगर राज्य थे स्पार्टा और एथेंस, उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में यदि आप देखना चाहते हो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किन किन देशों में प्रचलित है, तो आपको यह पता होना चाहिए जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जो कैंटेन है, स्विट्जरलैंड के कैंटेनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जो कैंटेन का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के जो महत्वपूर्ण कस्बे हैं उनमें ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसके अगर महत्वपूर्ण गुण माने कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उनको किन किन देशों में अपनाया जा सकता है, वह देश जहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही क्या हो? कम हो, ऐसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। ऐसे देश जहां की जनसंख्या और जो क्षेत्रफल है दोनों ही कम हो, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश में, विश्व की अगर बात करें, तो वर्तमान समय में आप जानते हैं कि चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा, भारत, ये बहुत ही जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस वजह से ये जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वर्तमान समय में असफल है। ठीक है, वर्तमान समय में असफल है, इसका ज्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सी शासन व्यवस्था का? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले अपन इसको वापस डिस्कस करेंगे। जो लोकतंत्र है सामान्यतः उसके कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार। पहला प्रकार है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब उसमें से आपका पहला टॉपिक है राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र के जो प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं राजनीतिक लोकतंत्र? वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? ठीक है,
तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन की शक्ति का उपयोग करती है। जनता स्वयं शासन का संचालन करती है या फिर शासन की शक्तियों का उपयोग करती है, जिसके अंतर्गत जनता स्वयं उस देश की नीति का निर्माण करती है, कानूनों को लागू करती है और उस देश के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो शासन का संचालन करने में सहयोग करते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों का चयन भी जनता करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सबसे पहले कहां अपनाई गई थी, तो यूनान के जो नगर राज्य थे एथेंस और स्पार्टा, उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। और वर्तमान समय में देखें तो स्विट्जरलैंड के जो कैंटन थे यानी वहां के जो कस्बे थे उनमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, और जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सिर्फ ऐसे ही देशों में सफल साबित होती है जहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, दोनों ही कम होने चाहिए। ऐसे ही देशों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जा सकती है, वहां पर ये सफल सिद्ध हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर विश्व के ज्यादातर जो देश है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से क्या है, विस्तृत है, बहुत बड़े हैं। इस वजह से ये वर्तमान में जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पूर्णतया असफल मानी जाती है, उसका इतना महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका एक और भाग है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जैसा आपने इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन बनाई है उसी प्रकार आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसा आपको अभी बताया गया था कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं सरकार या शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करती है। जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करती है। अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करता तो फिर कौन इस शासन का संचालन करता है, तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, इस शासन शक्ति का उपयोग करके शासन का संचालन करते हैं। जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करती है और जनता स्वयं अधिकारियों को, प्रतिनिधियों को चुनती है और ये उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही इस शासन शक्ति का उपयोग करते हैं। वे खुद ही नीतियों का निर्माण करते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि होते हुए नीतियों का निर्माण करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं और इनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वे ही प्रशासनिक अधिकारियों का चयन भी करते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका चयन भी कौन करते हैं, जनता के द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इस शासन सत्ता का उपयोग करते हैं। ठीक है, वे नीतियों का निर्माण करते हैं, कानूनों को लागू भी करते हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनको चयन भी करते हैं। ठीक है, और इन प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन है वो जनता के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनका चयन किया जाता है। जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का जो चयन करते हैं वो किस प्रणाली के आधार पर करते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और ये प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का चयन भी करते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके भी दो रूप माने जाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार।
ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से? पहला तो है अध्यक्षीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र, जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में आप मिक्स करके आपको डिटेल से बताया जा रहा है। यहाँ तक आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो खत्म होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? वह लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग भी करती है और जनता के द्वारा जनता स्वयं शासन शक्ति का उपयोग नहीं करती है और जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वे इस शासन शक्ति का उपयोग करते हैं। वो खुद ही जनता के प्रतिनिधि ही नीतियों का निर्माण करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का चयन भी करते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चयन जनता के द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है, इनका चयन। ठीक है, अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके प्रकारों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के 2 प्रकार। पहला प्रकार है अध्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रकार है संसदीय लोकतंत्र। पहला प्रकार कौन सा है? अध्यक्ष लोकतंत्र। यस, अगर हम ये बात करें कि अध्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है अध्यक्ष लोकतंत्र? ठीक है, अध्यक्ष लोकतंत्र से मतलब है कि इसमें शासन की जो शक्ति होती है, इसमें शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। शासन की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, अध्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की शक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो जनता के सदन, जनता का सदन कौन सा सदन कहलाता है? लोकसभा। जनता का जो सदन होता है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें शासन की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है और जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के सदन यानी लोकसभा, जनता का सदन यानी जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा। वो जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? ये जो राष्ट्रपति होता है जनता चुन रही है, ठीक है, तो वो जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं होता? क्योंकि जो राष्ट्रपति का चयन है, राष्ट्रपति का जो चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जो जनता होती है वो जनता इसको नहीं चुनती है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें शासन की शक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ठीक है, मेन जो राज्य की देश की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और ये जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, यानी जनता स्वयं इसको राष्ट्रपति का चयन ही करती है। इस वजह से जो राष्ट्रपति है वो जनता के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब अपन इसके दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है, दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं। शासन पद्धति, शासन प्रणाली। यस, जैसा आपने इसकी डेफिनेशन बनाई है उसी प्रकार आपको इसकी भी डेफिनेशन बनानी है। अब देखो, अध्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति वह शासन पद्धति है जिसमें महत्वपूर्ण जो कार्यपालिका शक्ति है यानी देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथों में निहित होती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही देश की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उपयोग करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है और संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होती है?
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ एक नाममात्र का शासक होता है, जबकि अध्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और राष्ट्रपति ही समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, अब यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री, इस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में सारी कार्यपालिका शक्ति होती है और राष्ट्रपति जो होता है वो एक नाम मात्र का शासक होता है। और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो जनता के सदन, जनता के सदन, अभी मैंने बताया जनता का सदन कौन सा होता है, लोकसभा। जनता का जो सदन होता है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक उनको लोकतंत्र में बहुमत हासिल है, जब तक उनको लोकसभा में बहुमत हासिल है, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर उनको इस पद से अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या उनको लोकसभा में बहुमत हासिल ना हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनको उस पद से हटा दिया जाता है। अगर अपन इस बारे में वापस चर्चा करेंगे कि संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति या संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति या कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में निहित होती है। और जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ एक नाम मात्र का शासक होता है। सब काम तो उसी के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो राष्ट्रपति उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन जो संसदीय शासन पद्धति है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर उनको लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं है तो उन्हें उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विश्राम देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।